हेलो, गोवर्धन दास ज्वेलर स्पीकिंग। कर्नल आहूजा बोल रहा हूँ। राम राम कर्नल साहब। राम राम। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेठ जी, कुछ जेवर चाहिए हमें। तो सोमवार को छोड़ के किसी भी दिन दुकान पर आ जाओ। नहीं सेठ जी, जेवरात हमें इसी वक्त चाहिए। इतनी रात गए? ये तो शोरूम बंद करने का टाइम हो गया। वैसे हमने आपके सामने वाली दुकान वो रामेश्वर एंड सन से कुछ जेवरात मंगवाए थे। हाँ हाँ, अच्छा। मगर उनकी कारीगरी हमें पसंद नहीं आई। अरे कैसे आएगी पसंद? वो तो सारा माल ही बकवास बनाता है। मैंने एक बात बताओ, आपको कितने हजार की ज्वेलरी चाहिए? जेवरात हजारों में नहीं, लाखों में खरीदे जाएंगे, मगर शर्त सिर्फ एक ही होगी। बोलो बोलो, क्या शर्त है? जेवरात हमें पसंद आने चाहिए। अरे पसंद क्यों नहीं आएगी? आप खाली मुन्ने आपका पता बता दो। राम राम कर्नल साहब। आइए आइए सेठ जी, बैठिए। धन्यवाद कर्नल साहब। दिखाइए। जी जी जी। सेठ जी, हमें आपके तमाम जेवरात पसंद आए। कीमत बताइए। अरे कर्नल साहब, पसंद की भी कोई कीमत होवे है? 30 लाख रुपया होवे है पूरे का। मल्होत्रा। सर। कामिनी, तुमको जेवर पहनने का बहुत शौक था ना? ये देखो कितने सारे जेवर लेकर आए हैं हम। अब तो तुम खुश हो ना? मल्होत्रा। सर। हमें हमारे कमरे तक पहुंचा दो और सेठ जी की पेमेंट कर दो। सेठ जी, मैं अभी आता हूं। पूरे 30 लाख हैं, गिन लीजिए। जी, गिनने की क्या बात है मल्होत्रा साहब। हमारो धंधो तो एतबार पर चाले है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मल्होत्रा साहब। जी। कर्नल साहब अपनी शादी की सालगिरह हमेशा इसी तरह से मनाते हैं? जी सेठ जी।
मने तो इनका दिमाग कुछ खिसका खिसका सा लगे है। नाना सेठ जी, हाँ? हमारे कर्नल साहब एकदम ठीक ठाक हैं। और दरअसल 2 साल पहले इनकी पत्नी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। अच्छा, एक बात पूछूं, बुरा नहीं माने तो? जी पूछिए। ये उनकी दूसरी लुगाई है। जी आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, बहुत प्यार करते थे उनसे। एक बार ज्वेलरी खरीदने के लिए वो कार में उनको अपने साथ ले जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कार का एक्सीडेंट हो गया, इसमें उनकी पत्नी मारी गई और उन्होंने अपनी दोनों टांगें खो दी। कुछ भी कहो मल्होत्रा साहब, कर्नल साहब अपनी लुगाई से बहुत प्यार करते थे। हाँ सेठ जी, बहुत प्यार करते थे और इसी प्यार का इजहार करने के लिए साल में 2 मौकों पर ऐसी खरीदारी कर लेते हैं वो। एक बार तो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर और दूसरा अपनी मरहूम पत्नी के जन्म दिवस पर, जो कि अब बस 20 दिनों के बाद आ रहा है, 27 तारीख को। 27 तारीख को? इसका मतलब है कर्नल साहब फिर से लाखों की खरीदी करेंगे। अरे छोड़िए साहब, क्या लाखों की, अभी तो करोड़ों की करेंगे वो। क्या बात करते हो मल्होत्रा साहब। ये दूसरा ऑर्डर भी हमें ही मिल जाए, इसका ख्याल रखिएगा। ये तो म्यूचुअल है साहब, आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखें। आप दुकान पर आकर ले जाइएगा, साथ में सोडा बुड्डा भी मिलेगा। सोडा बुड्डा भी मिलेगा। प्रॉमिस ना? अरे बिल्कुल। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राजा बाबू, गुड इवनिंग। सेठ गोवर्धन दास जी। राम राम जी। नमस्ते। कर्नल साहब ने अपनी शादी की एनिवर्सरी के लिए इनसे ज्वेलरी खरीदी है। इनसे? लेकिन वो ज्वेलरी तो रामेश्वर जी के यहाँ से आई थी ना? कर्नल साहब को वो पसंद नहीं आई, बहुत पुराने डिजाइन की थी। आप उन्हें कल वापस करवा दीजिएगा। ठीक है कर्नल साहब, अगर ऐसा चाहते हैं तो मैं लौटा देता हूँ। बाय द वे कर्नल साहब हैं कहाँ? अंदर हैं। मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ। और गोवर्धन दास जी, धंधो पानी कैसे चल रहा है? अरे ऊपर वाली की कृपा से चोखा चल रहा है। अरे भाई, कृपा किसी की भी हो, धंधा चलना चाहिए। वो तो है। हेलो रामेश्वर जी। अरे आइए आइए राजा बाबू, क्या हालचाल है थारे? एकदम ठीक है रामेश्वर जी। क्या बता राजा बाबू, कुछ नए जेवरात खरीदने आए हैं? अरे हमारे पास नए नए वैरायटी के बढ़िया बढ़िया सैंपल हैं, दिखाऊं थारे? आज ही नहीं रामेश्वर जी, बल्कि मैं वो माल जो कर्नल साहब ने आपसे खरीदा था, वो जेवरात, वो लौटाने आया हूँ। पर क्यों राजा बाबू? अजी सब वही पुराने डिजाइन, कोई नई वैरायटी है ही नहीं। आप तो जानते हैं कर्नल साहब हमेशा आपसे कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, लेकिन इस बार आप कम से कम कुछ नया तो भेज देते हैं। रख लीजिए इसे, खुद पहनकर खड़े हो जाइए, शायद बिक जाएंगे। जैसी कर्नल साहब की मर्जी, मैं रख के आता हूँ। आपका नाम? गोवर्धन दास जी। हाँ, गोवर्धन दास जी। वो मल्होत्रा साहब ने आपसे कोई कमीशन वमीशन की बात तो नहीं की ना? नहीं नहीं जी, क्या बात कर रहे हैं आप? आप उन्हें कुछ भी कमीशन वगैरह मत दीजिएगा। हाँ। कर्नल साहब का बहुत पैसा खा चुके हैं वो। होशियार रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू। आपने मन ने टाइम पर बता दिया। आज 27 तारीख है, कर्नल साहब की बीवी का जन्मदिन। उनको फोन जरूर आवेगो। कौन सो बज रहा है? नहीं, ये हाँ। हेलो, गोवर्धन दास जी, कर्नल आहूजा बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए कर्नल साहब, आपने मन ने खूब याद किया है। बात दरअसल ये है सेठ जी कि आज हमारी बीवी का जन्मदिन है और हम उन्हें कोई कीमती तोहफा देना चाहते हैं। कर्नल साहब, वैसे तो सब ज्वेलरी कीमती हो गए, तो हमारे पास एक हीरो से जड़ा हुआ हार है? और मेरा दावा है कि मार्केट में ऐसा हार आपको किसी के पास ना मिले। सेठ जी, हम इस तोहफे को फौरन देखना चाहेंगे। क्या आप अभी हमारे घर आ सकते हैं? आप फोन धरो,
मैं आपके सामने हाजिर हुआ। अरे नथु, ए नथु, हाँ जी सेठ जी। ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले। सेठ जी वो ड्राइवर बीमार है, उसके घर से फोन आया था, वो नहीं आएगा। गाड़ी मुझे ही चलानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं। अरे बाबा, जोयो जोयो। सेठ जी मल्होत्रा साहब का फोन है। अरे मल्होत्रा, तेरे सोडे का मने ख्याल है, तू क्यों बार बार परेशान करे? हेलो मल्होत्रा जी, बोलो भाई। सेठ जी वो कीमती हार लेके पहुंच रहे हैं ना? अरे बाबा, मैं तो गड्डी में बैठ गया था। हाँ हाँ, आपका फोन सुनने के लिए आ गया मैं। गोवर्धन दास जी, हाँ, आप जानते हैं ना उस खूबसूरत सौदे की वजह मैं हूँ। अरे भाई ये बात याद दिलाने की थोड़ी है? मुझे मालूम है, ताजी सोडा। हाँ तो ये सौदा है कितने का? ओ भाई, लाखों का नहीं, करोड़ों का है इस बार। हाँ, 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़? हाँ, तो सेठ जी 10% के हिसाब से 1.5 करोड़ के मेरे हुए 15 लाख। हाँ, तो मेरे 15 लाख अलग रख दीजिएगा। अरे भाई पैसा तो हाथ में आने दो। हाँ हाँ, भाई उसके बाद में आपका 15 लाख रुपया और आपकी सोडा दोनों अलग अलग आपके हाथ में दे दूंगा। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। हाँ, जल्दी मैं हूँ जरा। हाँ जा। हाँ हाँ। हाँ तो गोवर्धन दास जी, जी, दिखाइए वो बेशकीमती 1.5 करोड़ का हीरों का हार, जिसे देखकर हम भी फक्र महसूस करें और हमारी स्वर्गीय पत्नी की आत्मा को शांति मिले। कर्नल साहब, ये अनूठा और बेहतरीन तोहफा किस्मत वालों को किस्मत से ही मिलता है। लीजिए, दीजिए। लीजिए कर्नल साहब। देखिए कर्नल साहब, देखिए। हाँ, हमारा दावा है कि ये हार देखने के बाद आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। ये क्या मजाक है? क्या मजाक है जी? हमने आपसे 1.5 करोड़ के हीरो के हार का सौदा किया था, खाली बक्से का नहीं। खाली बक्सा? ये क्या बात कर रहे हो कर्नल साहब? मेरा हार कटे गए हो, हार कटे गए हो, ये कैसे हो गया? 1.5 करोड़ का हार मारो कटे गए हो। अरे कर्नल साहब, मैं बर्बाद हो गया कर्नल साहब। सेठ गोवर्धन दास, तुमने अब तक एक फौजी की वफादारी देखी है, लेकिन उसका गुस्सा नहीं देखा। इससे पहले कि हमारे गुस्से का कहर तुम पर टूटे, तुम यहां से दबा जाओ। गेट आउट। किस बात का गुस्सा आवे है आपको? अरे 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, तुम्हारा हुआ है। धोखापट्टी हुई है तो हमारे साथ हुई है, लुटिया डूब गई है तो हमारी डूब गई है। मरे तो लागे हैं कि जालसाजी में थारा याद हो में। संभालिए अपने आप को। बैठिए प्लीज प्लीज। इससे पहले कि हमारा गुस्सा बेकाबू हो जाए, तुम यहां से चले जाओ। हम चले जाएंगे। हमारा हार हमको वापस दे दो। मेरा हार दे दो मुझे, मेरा हार दे दो, मेरा हार दे दो। सेठ जी, जी, आप जाइए दुकान में, जाइए वहां खोजिए, आपको हार मिल जाएगा। मिल जाएगा। अरे जब तक आप जाएंगे नहीं, खोजेंगे नहीं, कैसे मिलेगा? जाइए। चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। जाओ ना। चला जाता हूँ।
तो ऐसा है, इस तरह आपके 1.5 करोड़ रुपयों का हीरों का हार चोरी हो गया। आपकी इतनी बड़ी चोरी हो गई और आपको पता भी नहीं चला, और एकदम से आप कंगाल हो गए। अरे कंगाल कहो, भिखमंगा कहो, ये जिंदा लाश लेके मैं अपने 1.5 करोड़ के हार को ढूंढ रहा हूँ। गोवर्धन दास जी, जी आपको किसी के ऊपर शक? अजी मन्ने तो सब पे शक है। अपनी सूरत आईने में देख लूं तो अपने आप पे भी शक करूं। अरे मन्ने तो आप पे भी शक है, मैं क्या करूं? गोवर्धन दास जी, नहीं है, नहीं है। श्रीवास्तव, इस बात की तह तक पहुंचने के लिए आप कर्नल आहूजा के घर जाएंगे, गोवर्धन दास जी के दोस्त बनकर। सर। कर्नल साहब, ये कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, अंधेरे में कर्नल को कहां ढूंढूं मैं? कर्नल, ओ कर्नल! कौन है आप लोग? मैं गोवर्धन दास ज्वेलर्स। आप कौन है? मैं कामिनी, कर्नल साहब की बीवी। जो कैसे हो गए? कर्नल साहब ने, मन ने खुद ने बताया है कि उनकी बीवी कामिनी देवी की मौत तो 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में हुई थी। आपको गलतफहमी हुई है। 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत मेरी नहीं, कर्नल साहब की हुई थी। उनकी तस्वीर यहाँ है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं पागल, मैं, अरे दोनों मियां बीवी झूठे हैं, झूठे हो। हाँ, मारो 1.5 करोड़ को हाथ, मारो 1.5 करोड़ को हाथ, मारो 1.5 करोड़ को हाथ। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कर्नल हाउस? कल तो यहाँ आहूजा मिला था। इंस्पेक्टर भारत, कल यहाँ पर तिजोरी पड़ी थी, आज ये जगह खाली पड़ी है। ये क्या जाती है? कल भी आप बिना पूछे अंदर आ गए और आज भी? दरअसल मैडम, इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग का केस है। उसी सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां पर आए हैं। कौन है आप? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। आपकी तारीफ? जी, मैं कर्नल साहब की बीवी कामिनी देवी। ये मैं इनको बता चुकी हूँ कल रात को। कामिनी जी, आपकी
वेडिंग एनिवर्सरी कब है? 7 मार्च। 7 मार्च यानी 21 दिन पहले तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी चली गई है। आपकी बर्थ डेट क्या है? 27 मार्च। 27 मार्च करेक्ट है। 27 मार्च यानी कल के दिन ही तो मैंने 1.5 करोड़ का हार लेके अट्ठे बुलाया तो। अच्छा ये बताइए कामिनी जी कि आपके यहाँ इस घर में, इस आहूजा हाउस में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये आहूजा बंगलो नहीं, कर्नल हाउस है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। पिछले 20 दिन से मैं दिल्ली गई हुई थी, कल रात ही वापस आई हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में कर्नल साहब के सेक्रेटरी कभी कभी आते जाते रहते हैं। अब वो देखिए आ भी गए। गुड मॉर्निंग मैम। अरे मल्होत्रा साहब जिंदाबाद। सही वक्त पर आए हो। अब बता दो कल क्या क्या हुआ था इधर? कल या कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे कमाल है, आप मुझे पहचानने से इनकार करते हैं। मैं गोवर्धन ज्वेलर्स वाला। आपकी सोडा याद आयो? सोडा? हाँ सोडा। गोवर्धन हाँ ज्वेलर। हाँ। देखिए मैं आपको नहीं पहचानता। एंड बाय द वे मेरा नाम मल्होत्रा नहीं है। एपी सिंह इज माय, मेरा नाम एपी सिंह है। डू यू अंडरस्टैंड? मैडम ये क्या हो रहा है मैडम? देखिए ये कर्नल साहब पर 1.5 करोड़ के हीरो के हार की चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। हे राम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भाई साहब उनको गुजरे 2 साल हो गए हैं। अरे मल्होत्रा साहब ऐसा मत बोलो। और आप उन पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? चोरी का? अरे मल्होत्रा साहब ये क्या बोल रहे हो? अरे इंस्पेक्टर साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। कल इसी हाल में कर्नल साहब व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। उनकी सफेद लंबी दाढ़ी, सफेद लंबे बाल और चश्मे पहने हुए थे। और मैडम की तस्वीर अट्ठे लगी हुई थी। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी दोनों टांगे सलामत थी और अब आपकी सलामती इसी बात में है कि इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। और आप भी। आप कहती हैं तो चले जाते हैं, लेकिन जाने के लिए नहीं जा रहा हूं, वापस आने के लिए जा रहा हूं। आप जरा ऊपर आइए, खंडाला वाली प्रॉपर्टी के कुछ पेपर देखने। इंस्पेक्टर साहब मेरे 1.5 करोड़ के हार को क्यों है गो? गोवर्धन दास जी, मेरी डिक्शनरी में ये हार नाम का शब्द नहीं है। आपके केस में आपके हार में मेरी जीत छुपी हुई है। क्या कहूं? आपके हार में मेरी जीत छुपी हुई है। कुछ याद आया? यहाँ ये मल्होत्रा आज मन ने कुछ डिफरेंट सो क्यों ला गया है? हाँ याद आया। ये रोज तो मोटे शीशे का चश्मा लगावे है, आज नहीं लगाया इसलिए मन ने पहचाने नहीं। मैं पूछ के आता हूँ कि मारे से क्या नाटक कर रहे हो? रिलैक्स गोवर्धन दास जी, अगर ये नाटक कर रहा है तो इसका यह नाटक बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। आज ये मोटा चश्मा पहनना भूल गया है, कोई बात नहीं। इसे कल मैं बड़ी अच्छी तरह याद दिला दूंगा और इसे ये मोटा चश्मा पहना के रहूंगा। आई कम इन सर? आइए मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू सर। सर लेट मी रिमाइंड यू, मेरा नाम मल्होत्रा नहीं सर, एपी सिंह है। What's there in the name? आपका नाम मल्होत्रा हो या सिंह हो, आप तो आप ही रहेंगे ना। तशरीफ रखें आप। थैंक यू सर। कहिए सर, आपने मुझे कैसे याद फरमाया? वेल मिस्टर मल्होत्रा, आई मीन मिस्टर सिंह, दरअसल गोवर्धन दास जी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है और उसी के सिलसिले में हमें आपका क्लैरिफिकेशन चाहिए। इस फाइल में हमने आपका स्टेटमेंट टाइप करवा दिया है, प्लीज इसे पढ़ लीजिए और
इस पर अपना साइन कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने स्टेटमेंट बनवा दी है तो ठीक ही होगी, मैं साइन कर देता हूँ। नहीं नहीं, फिर भी दस्तखत करने से पहले एक पढ़ लेना अच्छा रहता है, नजर तो मार लीजिए जरा। ठीक है जी। आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे ख्याल से आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। ये ठीक है। अब पढ़ा जा रहा है। ठीक है सर। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, वो मेरा चश्मा। आई एम सॉरी, उम्र की वजह से याददाश्त जरा कमजोर हो गई। होता है। सिंह साहब जब मल्होत्रा साहब बनते होंगे तो ये चश्मा पहनते होंगे। नटवरलाल पिछले 2 महीने से लापता। इस बीच शहर में कई चोरियां होने पर नटवरलाल पर संदेह। ये तो राजा है जिसको मैं रामेश्वर प्रसाद के वहां मिला था और कन्नड़ साहब के वहां मिला था। तो आप ये कहते हैं गोवर्धन दास जी की नटवरलाल ही राजा है, और ये आपको मल्होत्रा के साथ कर्नल आहूजा के घर पे मिला था, और यही नटवरलाल उर्फ राजा रामेश्वर जी के यहां जेवर लेके गया था। और जब इसने रामेश्वर जी से कहा कि कर्नल साहब को ये जेवर पसंद नहीं आए तो रामेश्वर जी को राजा पे शक होना चाहिए, क्योंकि रामेश्वर जी कर्नल साहब के रेगुलर ज्वेलर्स हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि कर्नल साहब तो 2 साल पहले मर चुके हैं। इसके मायने क्या हुए? कहीं राजा और रामेश्वर जी की मिलीभगत तो नहीं है? कामनी जी, कामनी जी। हाँ? कर्नल साहब, आप और यहां? इंस्पेक्टर भारत यहां आने वाला है, इसलिए कर्नल का यहां होना बहुत जरूरी है। मिस्टर सिंह, सिंह साहब, कोई है? मिस्टर सिंह, सिंह साहब, मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, मिस Oh my God. Srivastava, he is no more. इंस्पेक्टर भारत, आप? अरे इन्हें क्या हो गया? कामिनी जी, किसी ने इनका खून कर दिया है। What? इन्हें मारा किसने लेकिन? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, आप कहाँ थी? मैं जरा बाहर गई थी, अभी अभी आई हूँ। इसके मायने ये हुए कि आपकी गैर मौजूदगी में किसी ने इनका खून कर दिया है।
कामिनी जी, आपके सेक्रेटरी स्मोक करते थे क्या? ओ, मेरे ख्याल से नहीं। तो ये बात है। इसे पहचानती हैं आप? नहीं। जरा एक बार फिर से गौर से देखिए, तब बताइए क्या इसे पहचानती हैं आप? नहीं। Are you sure? या टैक्सी, जल्दी! कमान 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 कमान, वो गाड़ी का पीछा करो। कमान जल्दी, कमान! व्हाट? सिंह का खून हो गया? लेकिन किसने मार दिया उसे? पता नहीं। जब मैं घर पहुंची तो सिंह की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर भारत भी वहां मौजूद था। चलो ठीक है, बला तो टली। एक वही तो था जिसे हमारी मोहब्बत के बारे में सब कुछ पता था। वैसे ऐसे हालात में हमारा मिलना ठीक नहीं है। ठीक है, जब हमें हमेशा साथ रहना है तो कुछ दिनों की जुदाई भी सह लेते हैं। इसी में हमारी भलाई है ना? अब मैं चलती हूँ। कहीं कोई आ गया और किसी ने देख लिया तो। मगर रात बहुत हो चुकी है, तुम कहाँ जाओगी? चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ता हूँ। हाँ चलो। कामिनी, कितनी अजीब बात है ना, मेरे बर्थडे वाले दिन ही हम दोनों को जुदा होना पड़ रहा है। एनीवे, चलो चलो। सेठ जी। अरे राजा बाबू, मैंने आपका काम पूरा कर दिया है सेठ जी। आपने मुझे एडवांस में 25 लाख रुपए दिए थे, अब बाकी के 25 लाख रुपए मुझे फौरन दे दीजिए। हाँ राजा बाबू, ये लो थारी रकम। थैंक यू सेठ जी। हाँ कामिनी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। क्या तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो? शाम को? लेकिन तुमने तो कहा था कि हमें कुछ दिनों तक नहीं मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी तुम्हारी पुरानी मोहब्बत है और आज तुम्हारा बर्थडे है। मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत तोहफा लेकर रखा है। आज तुम डिनर मेरे साथ करो। ऑल राइट। आप कहें और हम ना आए। मैं आता हूँ शाम को डिनर पर। बाय। कामिनी, कामिनी, कामिनी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू कामिनी। कहाँ है मेरी गिफ्ट? पूरी जाओ, खुद ही देख लो। ओह, कौन है ये?
किसका चाहिए? कर्नल आहूजा का। मेरा मतलब है आपका, राजा बाबू। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। होल्ड इट, होल्ड इट। राजा बाबू, यही तो अदा है आपकी, जिसने आपको इंस्पेक्टर भारत के शिकंजे में लाके खड़ा कर दिया है। अदा? कौन सी अदा? यही राजा बाबू, सिगरेट जलाकर तीली को तोड़ने की अदा। हाँ, बराबर भारत साहब। हाँ, जब जब मैं यहाँ आयो यो मने कर्नल के भेष में मिले। सिगरेट की यूं जलाकर किल्ली को यूं तोड़े है, मारो हार कटे है। क्या आप बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं कर रहा मिस्टर राजा, उर्फ कर्नल आहूजा, उर्फ नटवर लाल, उर्फ नट्टू। आपने मिस्टर एपी सिंह का खून किया और लाश के पास टूटी हुई तीलियां बरामद हुई, और यही टूटी हुई तीलियां आपके घर से एस्ट्रे से बरामद हुई। इसके मायने क्या हुए राजा बाबू? कि आपने सिंह साहब का खून किया है। ये खून आपने किया है या नहीं? मैं आपसे मुखातिब हूं राजा बाबू। मैंने कुछ पूछा आपसे कि आपने सिंह साहब का खून किया है या नहीं? जी हाँ, जी हाँ, ये खून मैंने किया है। गोवर्धन सेठ के 1.5 करोड़ रुपयों के हीरों का हार आपने चुराया है या नहीं? नहीं, वो हार मैंने नहीं चुराया था। वेरी गुड। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। श्रीवास्तव साहब, कुछ याद आया? हैं? हैं? यादें ताजा हुई? जी हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। वो हार हम लोगों ने ही चुराया था। वेरी गुड। अब जब इतना याद आ गया आपको, तो आगे की कहानी भी बताई दीजिए कि आप दोनों ने ये हार कैसे चुराया। उस रोज जब सेठ गोवर्धन दास 1.5 करोड़ रुपयों का हार लेकर अपने घर से निकले तो... सेठ जी, मल्होत्रा साहब का फोन है। अरे मल्होत्रा, तेरे सोडे का मने ख्याल है, तू क्यों बार बार परेशान करे? हेलो मल्होत्रा जी। हाँ, मैं सेठ जी। हाँ बोलो मल्होत्रा। भाई, वो खूबसूरत हार लेके पहुंच रहे हैं ना आप? अरे बाबा, मैं तो गड्डी में बैठ गया था। हाँ, आपका फोन सुनने के लिए आ गया मैं। वैसे सेठ जी, मेरे ख्याल से आपको ये तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि इस खूबसूरत सौदे की वजह ये नाचीज है। सो मिस्टर राजा उर्फ कर्नल आहूजा उर्फ नटवर लाल
उर्फ नट्टू, मैं आपको धोखाधड़ी और मिस्टर एपी सिंह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। श्रीवास्तव, हिरासत में लो इसे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। You're welcome. भारत साहब जी। एक बात मन ने समझ में नहीं आवे। वो क्या है? ये रामेश्वर प्रसाद तो मारो धंधे को होवे मारे भाई जैसो, फिर इसने मारे साथ ऐसा क्यों क्यों? तरक्की। पिछले 2 सालों में गोवर्धन सेठ आपने जो तरक्की की वो रामेश्वर सेठ को हजम नहीं हुई, उसकी आंखों में खटक रही थी। बस उसने नटवर लाल को अपने साथ मिला लिया आपको बर्बाद करने के लिए, और बाकी की कहानी तो आप जानते हैं। अरे फिर तो भारत साहब आपने कमाल कर दिया। गोवर्धन सेठ, मैं तन्ने कहो थो ना कि तेरे हार में मेरी जीत है। बस भी करो भाई बस करो। नहीं जिया, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। हटिए भी। वाहिद, बस वाहिद, बस। नहीं इंस्पेक्टर, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा मैं। मैंने कहा बस, मतलब बस। अजय, जरूर मैं से। बस, मैंने कहा बस। साहब, बिल्कुल बाबा, क्या हुआ है आपको? कितना मार लगा है आपको? बताते क्यों नहीं आप? हुआ क्या है? मैं बताऊंगा, लेकिन डैडी को कुछ मत बताना। क्या नहीं बताना डैडी को? रामचंद्र, जाओ। जी साहब। विपुल, यहाँ आओ। क्या है? मेरा बेटा हो के मार खा गया है। क्या इंस्पेक्टर साहब, आप उस रईस की औलाद को तो पकड़ के लाए नहीं, मुझे यहाँ पकड़ के ले आए। उसने मेरी बहन जया को छेड़ा था। वाहिद, पिछली बार जब तुम्हें सजा हुई थी मैंने तुम्हें बचाया था। तुमने प्रॉमिस किया था कि आगे से तुम लफड़ा नहीं करोगे, करेक्ट? और वजह कुछ भी हो, तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, तो क्या उसे हक है हमारी बहन बेटी को छेड़ने का? ओफ वाहिद, जैसे कि तुमने बताया वो जया के साथ सिर्फ बात कर रहा था, बात। लेकिन जया उसके साथ बात नहीं करना चाहती थी। वो जबरदस्ती जया के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई उसकी बहन के साथ जबरदस्ती बात करे तो?
वाहिद, हम इस तरह बात करते जाएं, डिस्कशन का कोई एंड नहीं है। मैं जानता हूं वाहिद, देखो कि तुम एक अच्छे इंसान बन चुके हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम अपने इलाके के रखवाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बार बेल पे छोड़ता हूं, ओके? गुड, वेरी फास्ट रिकवरी। तुम्हारे जख्म तो अब सारे भर चुके हैं। तुम्हें अभी इन्हें खुला रखना चाहिए। बैंडेज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, दवाइयां लेते रहना। थैंक्स अ लॉट। विपुल, लेकिन तुमने बताया नहीं ये तुम्हें चोट कैसे आई? वो डॉक्टर, आई वाज राइडिंग अ फ्रेंड्स बाइक स्किड कर गई तो उसी में गिर पड़ा मैं। ओह, आई सी। नहीं डॉक्टर, सच्चाई तो यह है कि हमारे साहबजादे की बहुत धुलाई की है पड़ोस की बस्ती के एक गुंडे ने। वहां मार खाते हुए शर्म नहीं आई इसे। आपसे शर्म के मारे झूठ बोल रहा है। शर्म तो मुझे भी बहुत आती है तुम्हें अपना बेटा कहने में। रामचंदर। जी साहब। डॉक्टर साहब को क्लिनिक तक छोड़ दो। जी साहब। आइए सर। डैड, हमेशा दूसरों के सामने मुझे शर्मिंदा करने में, मेरी इंसल्ट करने में मजा आता है आपको? मुझसे ऊंची आवाज में बात करना छोड़ दो। तुम बिल्कुल बाप हो तुम्हारा मैं। राजकुमार कौशल के बेटे हो तुम। सड़क सब मवालियों की तरह हरकतें मत किया करो। कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तुमसे। आपको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है मिस्टर कौशल। मैं जानता हूं आपसे मुझे कभी बाप का प्यार नहीं मिला। नफरत करता हूं मैं आपसे। I hate you. बस हो गई कसरत वहीद भाई, पहले मिठाई खाइए। अरे किस खुशी में मिठाई खिला रही हो? पहले मुंह तो मीठा कीजिए। अरे वाह, अच्छा मिठाई तो बहुत बढ़िया है। ये बताओ कि किस खुशी में मिठाई खिला रही हो? वहीद भाई, मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो। मैं बहुत खुश हुआ। आज तो मैं पूरी बस्ती में मिठाई खिलाऊंगा। देखना देखना, तुम ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचोगी बहना कि तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। अल्लाह करे तुम बहुत कामयाबी पाओ, बहुत तरक्की पाओ। बस बस, मुझे इतना मत चढ़ाइए। अभी तो मुझे नौकरी ज्वाइन करनी है। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई नमस्ते। नमस्कार। आप इधर? बस यूं ही गुजर रहा था यहाँ से, तो सोचा देखूं हमारे वाहिद भाई कोई नए बकरे को पकड़ के उनकी टांगे तो नहीं तोड़ रहे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं। लीजिए मिठाई लीजिए। ये मिठाई कहीं इस खुशी में तो नहीं कि आज वाहिद ने कोई नया बकरा पकड़ के टांगे नहीं तोड़ी है? नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे नौकरी मिल गई है। ओह, लाइए फिर तो जरूर लेंगे। बहुत बहुत मुबारक। अच्छा वाहिद भाई, मैं चलती हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आज आप यहाँ आए लेकिन अपन के घर में तो स्टोव भी नहीं है। क्या है कि अपना खाना पीना तो बाहर ही चलता है, लेकिन आप आज यहाँ आए हैं, चाय बिना पिए नहीं जाने दूंगा। उपकड़ के टी स्टॉल की चाय चलेगी? चलेगी नहीं वाहिद भाई, दौड़ेगी। ये लीजिए, आइए चलिए। कैसी चाय साहब? फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास। हाँ भैया, कितना हुआ? 8 रुपए साहब। अरे रहने दीजिए साहब, उस दिन आपने मुझे ऑफिस में चाय पिलाई थी, आज मैं पिला रहा हूँ, मुझे देने दीजिए। अरे वाहिद मियाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने दिए मैंने दिए, एक ही बात है। क्या हुआ साहब?
मेरा बटुआ कहाँ चला गया वाहिद मियाँ? इसीलिए तो मैं कह रहा था मुझे देने दीजिए। कितना हुआ भाई? ये क्या है? कैसी लगी? कैसी लगी? मुझ पे हाथ साफ कर दिया, बहुत अच्छे। आपके साथ तो मैंने मजाक किया साहब, लेकिन ये हाथ की सफाई मैं तब दिखाता हूं जब बस्ती के किसी गरीब आदमी को रुपए की जरूरत होती है। तब मैं अमीर आदमी देखकर उसका पर्स साफ कर जाता हूं। वाहिद मियाँ, ये मजाक दो मजाक के चक्कर में कहीं तुम किसी दिन बड़े लफड़े में ना फंस जाओ। संभल के रहना। और सुनो, मैं तुम्हें ये कहने आया हूं कि मैं 3 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा हूं। बस्ती में, पूरी बस्ती में मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, कोई कंप्लेन नहीं चाहिए, ठीक है? आप बेफिक्र हो साहब, कुछ ऐसा नहीं होगा। गुड। भैया ये वाहिद खान कहाँ मिलेगा? वाहिद खान? ओ भाई, नजर घुमा के देख। वो उधर। वाहिद खान इधर बैठा है। मैं राजकुमार कौशल साहब का ड्राइवर हूँ। साहब ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया घर पर। तुम्हारे साहब ने मुझे बुलाया? जी हाँ। अच्छा वाहिद मियाँ, चलता हूं मैं। ठीक है साहब। ये राज कौशल से मिलने चले जाइए, लेकिन अपना गुस्सा काबू में रखिएगा, ओके? ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो। कहिए क्यों बुलाया मुझे यहाँ? सवाल मत करो मुझसे। आपका नौकर नहीं हूं मैं। तो टके के सड़क छाप मवाली, नाली के कीड़े हो तुम मेरे सामने। राजकुमार कौशल तुम जैसों को अपने यहाँ नौकर भी नहीं रखता। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने, जो कौशल खानदान के इकलौते वारिस पर हाथ उठाने की तुमने हिम्मत की? मुझे तुम्हारे खानदान वानदान से कुछ लेना देना नहीं है। जिया को मैं अपनी बहन मानता हूं। तुम्हारे लड़के ने उस पर बुरी नजर डाली है। बहन? तुम्हारी बहन जैसी हजारों लड़कियां खरीद सकता हूं मैं अपने बेटे के लिए, अगर मैं चाहूं तो। बस गरीब को बिकाऊ समझने की भूल मत कर बैठना साहब। फिल्मी डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। हमारे क्लास की बचरन लड़कियां पहले हमारे जैसे रईसों को बेटों को फांसती हैं, और जब दाल नहीं गलती तो बस बस। अब अगर एक लफ्ज भी मेरी बहन के खिलाफ बोला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। चींटी की तरह मसल सकता हूं मैं तुम्हें, इस दुनिया से तुम्हारा नाम और निशान मिटा सकता हूं मैं, लेकिन गटर के गंदे कीड़ों को छूना मेरी शान के खिलाफ है। यस सर। भाग रहे भाग दो सब। चलो। राजकुमार कौशल, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा मैं। I get lost। बात देखे तेरे जैसे। अयो वेंकटेश्वरा, मेरा पर्स अयो, अयो मेरा पर्स किधर गया अजय? अयो। वो ऐसे ठीक करना चाहिए। अरे क्या करता है ये तो?
क्यों नहीं चलता? सॉरी सर। पूरी चाय मेरे ऊपर गिरा दिया। सॉरी सर। सावन! अरे मेरा पर्स किसने लिया? मेरा पर्स किसने लिया? रोजाना पूरी पूरी रात तुम मेरी मेहनत का पैसा उड़ाते रहते हो पार्टीज और डिस्कोस में। हद है बेशर्मी की। अगर अभी तुम आधे घंटे के अंदर घर नहीं पहुंचे तो मैं इस घर से तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दूंगा। समझे तुम? मुल्जिम वहीद खान ने चूंकि अब तक अपनी तरफ से अपने बचाव के लिए कोई वकील नहीं किया, इसलिए अदालत ने उसे एक वकील मुहैया करवाया है। पहले सरकारी वकील अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे। योर ऑनर, सारे गवाह और सबूत वाहिद खान के खिलाफ है। बार बार यही बात साबित हो रही है कि मरहूम राजकुमार कौशल का कत्ल वाहिद खान ने किया है। कत्ल से कुछ ही दिन पहले वाहिद खान ने मिस्टर कौशल के बेटे विपुल को सरेआम बेरहमी से मारा था। उसके बाद इसका मिस्टर कौशल के साथ झगड़ा हो गया। वाहिद खान के प्रीवियस पुलिस रिकॉर्ड से भी ये बात साफ जाहिर है योर ऑनर कि ये एक अपराधी प्रवृत्ति का शख्स है जो कि कई बार कानून अपने हाथ में ले चुका है, और ऐसे शख्स के लिए गुस्से में अपमान का बदला लेने की भावना से कत्ल कर देना कोई नामुमकिन बात नहीं है। अदालत में ये बात लगभग साबित ही हो चुकी है कि मिस्टर कौशल का कातिल वाहिद खान ही है। That's all, Your Honor. बचाव पक्ष। योर ऑनर, ये सही है कि वाहिद खान ने मिस्टर कौशल के बेटे मिस्टर विपुल की पिटाई की थी और मिस्टर कौशल को अपने घर में जान से मार देने की धमकी दी। लेकिन गौरतलब बात यह है कि इस सब के पीछे वजह क्या थी, और इससे अहम बात यह है कि गुस्से के जज्बात में किसी को जान से मार देने की धमकी देने वाला हर शख्स वाकई किसी को जान से मार नहीं देता। धमकी देने में और जान से मार देने में बहुत फर्क होता है योर ऑनर। अरे वकील साहब, जज साहब, मैं कबूल करता हूं, राजकुमार कौशल को मैंने मारने की धमकी दी,
और उसे मार डाला। मैं ही राजकुमार कौशल का कातिल हूं। सरकारी वकील साहिबा सही कहती हैं। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। उसे मैंने ही जान से मारा है। वाहिद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी का खून नहीं कर सकते। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं शहर से बाहर गया था, वरना तुम इस पचड़े में नहीं पड़ते। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कत्ल किया है और यह बात अदालत में साबित हो चुकी है और मुझे उम्र कैद की सजा भी हो गई। फिर भी आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? वाहिद, तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने डिफेंस लॉयर को बीच में टोक के अपना इकबाल जुर्म किया है ना? क्यों किया? क्योंकि मैंने कत्ल किया है। वाहिद, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मुझे नहीं पता किसके प्रेशर में आके झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे। असली कातिल बाहर घूम रहा है, वो समाज के लिए खतरा है। कल को वो और कुछ भी कर सकता है। वाहिद, देखो, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सच्चाई बोलो वाहिद, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये केस मेरी बहन जया का पहला केस था। अगर मैं ये इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेता तो वो केस हार जाती। और मैं नहीं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी का पहला केस हार जाए। मैंने तो हमेशा उसकी तरक्की, उसकी कामयाबी की दुआ की है। इसलिए मैंने उसे जिताने के लिए ये इल्जाम अपने ऊपर लिया। और अब वो कातिल मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। उसे सलाखों के पीछे लाना मेरा काम है। हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरे फादर का बेडरूम है। उनके मर्डर के बाद से हमेशा लॉक ही रहा है। Are you sure विपुल बाबू कि ये हमेशा लॉक्ड ही रहा है? या बाय द वे, आपके अपने डैड के साथ रिलेशंस कैसे थे? गुड, या इट वाज क्वाइट कूल। लेकिन आपके नौकर और आपके डैड के आसपास के जितने भी जानकार लोग हैं, उनका तो कुछ और ही कहना है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मेरे और मेरे फादर के बीच में कैसे रिलेशंस थे, क्या थे, वो बेहतर मैं बता सकता हूँ या कोई दूसरा। एंड एनीवे, आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग। जब मेरे फादर का कातिल पकड़ा जा चुका है, उसे ऑलरेडी सजा हो चुकी है, तो फिर ये सब। जो आदमी पकड़ा गया है उसने कत्ल नहीं किया। ओके, इज दैट क्लियर? सुना है कि आपके डैडी का नेचर कुछ अजीब सा था। ईगोइस्टिक किस्म के आदमी थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, डोमिनेटिंग किस्म के थे। या सो व्हाट, एवरी रिच मैन इज लाइक दैट। आपको अपने डैडी का ये नेचर, मेरा मतलब है, कोई शिकायत नहीं थी आपको अपने डैड से? नेवर। ही वाज माय फादर एंड आई ऑलवेज एक्सेप्टेड हिम द वे ही वाज। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग इंस्पेक्टर, मुझे अभी भी लगता है कि कातिल वही आदमी है। एक्सक्यूज मी, ये डिसाइड करना मेरा काम है, आपका नहीं। इज दैट क्लियर? मैं राघवेंद्र नायर, कैलिकट, केरला।
ये राघवेंद्र नायर कौन है विपुल बाबू? आई डोंट नो। ये नाम आपने पहले कभी नहीं सुना? नो, नेवर। आर यू श्योर? या। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा कि ये आदमी कौन है। यस इंस्पेक्टर भारत, आई एम रघुवेंद्र नायर। हम बहुत खुश जी, आप मुंबई से इधर तक इतना दूर कैलकट हमको मिलने के वास्ते आया। गुड, बट आई एम स्लाइटली सरप्राइज्ड। डोंट बी सरप्राइज मिस्टर नायर। आप ये बताइए कि मिस्टर राजकुमार कौशल नाम के किसी आदमी को जानते हैं जो बॉम्बे में रहता है? राजकुमार कौशल? वाह, नो सर, हम इस नाम के आदमी को नहीं पहचानता सर। अयो, आप इतना सा बात जानने के लिए मुंबई से इतना दूर तक आया? मिस्टर नायर, मिस्टर राजकुमार कौशल का खून हो गया है। I understood. You suspect that I killed him? What nonsense, sir? हम जिंदगी में आज तक उसका नाम नहीं सुना सर। You say, sir, excuse me. I have no time to waste. I am a very busy man. You can go, sir. Excuse me, Mr. नायर। मैं बॉम्बे से कैलिकट इतनी दूर ना आपका वक्त बर्बाद करने को आया हूँ और ना मेरा वक्त बर्बाद करने को आया हूँ। मुझे पहचानते हैं? अयो वेंकटेश्वरा, this is my visiting card, sir. ये मेरा visiting card. What does it prove, sir? It proves, Mr. नायर, कि ये कार्ड, ये आपका विजिटिंग कार्ड मिस्टर राजकुमार कौशल के बेडरूम से मिला है। अब आखिरी बार बॉम्बे कब गए थे मिस्टर नायर? मुंबई सर, वो नियर अबाउट 2 months बैक मैं नॉर्वे से जब मुंबई आया था तो एक दिन मुंबई में स्टे किया था। दैट्स ऑल सर। याद आया? आई गॉट इट, आई रिमेंबर सर। मेरे को याद आ गया सर। वो सर क्या है कि जब मुंबई में स्टे किया था सर तो मेरा पॉकेट मार लिया था सर, और वो पॉकेट में ये कार्ड होएगा। और क्या क्या था आपके पॉकेट में? वो कार्ड था सर, क्रेडिट कार्ड था, 1500 इंडियन रुपीज था एंड 5000 क्रोनर्स था सर। 5000 क्रोनर्स? वो नॉर्वे से आया था सर तो करेंसी लेके आया था मैं। हो सकता है मिस्टर नायर कि जिस आदमी ने आपकी जेब काटी, आपका पॉकेट मारा, उसी ने ही मिस्टर राजकुमार कौशल का कत्ल किया हो। That's your lookout, sir. हाँ साहब, मैंने उस दिन एक बटुआ मारा था। उस राजकुमार कौशल ने मेरा उस दिन बहुत दिमाग खराब किया था। मेरा जी चाह रहा था कि इन सभी रईसों की सारी दौलत खत्म करके रख दूं, इसलिए मैंने उस दिन वो पर्स मारा था। वाहिद, ये रईसों की दौलत तुम बाद में खत्म करते रहना, पहले ये बताओ कि जिस आदमी का तुमने बटुआ मारा, उस आदमी का हुलिया वही था ना जो मैंने तुम्हें बताया, साउथ इंडियन? जी हाँ साहब, वैसा ही था। उस बटुए में क्या क्या था वाहिद? साहब, इससे पहले कि मैं देखता कि उस पर्स में क्या क्या है, चाय की दुकान पर किसी ने मेरा पर्स मार लिया। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि चोरों पे मोर पड़ गए, आपके हाथ से वो बटुआ किसी और के हाथ में चला गया? जी हाँ साहब। अच्छा वाहिद, एक बात बताओ, ये जो चोरी का माल होता है तो चोर बाजार जाता है, लेकिन बटुए में से जो कोई डॉलर शॉलर या कोई फॉरेन करेंसी मिलती है, या आप लोग कहाँ देते हो जाके? जब भी हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, हम लोग लक्ष्मी ज्वेलर वाले से फॉरेन करेंसी चेंज करते हैं। शहर भर के सारे पॉकेट मार लक्ष्मी ज्वेलर वाले से ही फॉरेन करेंसी चेंज करते हैं। ये लक्ष्मी ज्वेलर्स कहाँ है? अरे क्या चाहिए तेरे को? I'm sorry, Sid. वो मेरे पास कुछ डॉलर है, डॉलर। क्या भाव देगा बोल? डॉलर? हाँ। चोरी के तो नहीं है ना? तू भी यार क्या बात करता है, मेरे बाप ने पैसे का झाड़ नहीं लगाया कि मैंने कहा जाऊं पैसा लेके आऊं उधर से। चोरी का माल है यार। देख भाई, ये धंधा मैं नहीं करता, तू कोई और जगह जा, यहाँ नहीं होगा ये धंधा। ठीक है, मेरे को तो वाइट साहब बोला था जाना। वाइट को जानता है तू? तेरा दोस्त है? अरे यार तू भी यार। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? देख, $100 नहीं,
$1000 है मेरे पास। हाँ? और 500 वो क्या बोलते हैं ना, वो क्रूनर बोलते हैं ना, क्रूनर्स। हाँ क्रूनर। हाँ वो ये क्रूनर्स तुम लोगों के पास कहाँ से आ जाता है? देख भाई, मैं ये क्रूनर्स का धंधा बिल्कुल नहीं करता। मैं तो सिर्फ डॉलर, पाउंड और येन का धंधा करता हूँ। डॉलर निकाल। अरे मत करना क्रूनर का धंधा, तू डॉलर ही देना मेरे को। लेकिन तुम लोग का मतलब क्या? मेरे से पहले और कोई आदमी आया था? अरे एक आदमी आया था, 5000 क्रूनर्स लेकर के आया था, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने तो भगा दिया उसको। अच्छा चल ठीक ना है यार। अजय बता कि वो जो आदमी आया था उसका हुलिया क्या था? हुलिया तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन तेरे को क्या करना है, उससे क्या लेना देना है तेरे को? कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पूछ रहे। ये पकड़, ये लेना है। चल ना, क्रूनर का धंधा मत करना। तो एक काम कर, जो भी मार्केट में क्रूनर आएगा, वो क्रूनर का पैसा मैं देता, अपन 50-50 कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे। मंजूर है? बिल्कुल। तू मार्केट में न्यूज फैला दे, ठीक है? ये क्रूनर जो बाहर का करेंसी आएगा, ये तू ले ले, इन्वेस्टमेंट कर दे। बाकी का वाहिद और मैं पार्टनर, अपन जो मिलेंगे 50-50 कर लेंगे। अरे बिल्कुल मंजूर है? मंजूर है। लेकिन ये गिनने थे मेरे को। 1 2 3। क्यों भाई, क्या चाहिए? उस दिन तो तुमने मना कर दिया था, लेकिन मैंने सुना है कि तुम आजकल क्रोनर भी खरीदते हो। हाँ, कितने हैं? 5000 हैं। क्या भाव दोगे? 17 रुपए का भाव दूंगा बस। अरे भाई, क्रोनर्स का आजकल यही भाव चलता है। देना हो तो दो, नहीं भाई दूसरी जगह से देख लो। अच्छा चलो ठीक है, ये लो। अरे तो तू है राजकुमार कौशल साहब का कातिल? नहीं साहब, मैंने कौशल साहब का खून नहीं किया साहब। ये फॉरेन करेंसी, ये क्रूनर कहां से आए तेरे पास? साहब वो एक बटुआ साहब मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला था साहब। बटुआ सड़क पे मिला था तुझे? इसे अंदर लो श्रीवास्तव। ये सब कुछ सच सच बताएगा। रामचंद्र, कबूल करो कि कौशल साहब का खून तुमने किया है। क्यों किया तुमने कौशल साहब का खून? कबूल करो। हाँ साहब, हाँ। मैंने उस कमीने बेरहम घमंडी राजकुमार कौशल का खून किया था। उस कमीने को तो बहुत बुरी मौत मारना चाहिए था साहब। मैंने तो उसे फिर भी बहुत आसान मौत दी है। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी कौशल साहब के साथ? साहब, आज से 2 साल पहले मेरे 3 साल के बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं रुपए मांगने के लिए कौशल साहब के पास गया। तो मैं करूं उसका ऑपरेशन? मैं कोई डॉक्टर हूं? ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपया चाहिए साहब, और मेरे पास 500 रुपया भी नहीं है। साहब मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा साहब। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। जब पैसे नहीं कमाते हो तो इतने बच्चे क्यों पैदा कर लेते हो? अच्छा है, मर जाएगा, तुम्हारा बोझ उतर जाएगा। साहब ऐसा मत कहिए साहब, मुझ पर रहम कीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा साहब, मुझ पर रहम कीजिए साहब। At last! मैंने जिंदगी भर मेहनत करके पैसा कमाया, तो तुम जैसे लोगों पर लुटाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। बच्चे तुम पैदा करो और भुगते हम। जा सब।
मैं कहीं से भी रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया साहब, और मेरा बच्चा ऑपरेशन ना होने के कारण मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प करके मर गया साहब। मैंने उसी दिन तय कर लिया था साहब कि मैं इस कमीने कौशल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर साहब, जिस दिन वाहिद राजकुमार कौशल को धमकी देने के लिए उसके घर पर आया, उस दिन मैं वहीं पर था। उसने कौशल को जान से मारने की धमकी दी साहब। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज कौशल को मार दूं तो शक वाहिद पर जाएगा। जब धमकी देकर के वाहिद कौशल के घर से निकला तो मैंने उसका पीछा किया सब। रास्ते में मैंने देखा कि उसने नायर की पॉकेट मारी सब। फिर वो बस्ती के चाय के होटल में चाय पीने के लिए गया तो मैंने मौका देख करके वो पर्स चुरा लिया। फिर उसी रात मैंने राजकुमार कौशल का खून कर दिया। और पुलिस को गुमराह करने के लिए नायर का कार्ड वहां छोड़ दिया। ये जंगल राज नहीं है रामचंद्र, जो आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ दिया जाएगा। वो जमाने गए। ये माना कि तेरा बच्चा पैसों और वक्त पे दवाई नहीं मिलने की वजह से मर गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू किसी का भी खून कर दे। मैं तुझे राजकुमार कौशल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।